20,000 रुपए आपको FNO में खोते हुए देखे हैं। ज्यादातर उसमें ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा खोया है। So what is happening is because of option trading, you're seeing wealth flow from the masses to select. मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी कपड़े की दुकान है और आपका कपड़ा सभी मार्केट में से अच्छा बिक रहा है और आप सोचते हो कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं अपनी दुकान को आसपास के इलाकों में ओपन कर देता हूँ। तो फिर आप एक बिजनेसमैन के पास जाते हो और उसे आप अपनी दुकान के बारे में बताते हो। बिजनेसमैन पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, पर फिर आप इस डील को हाँ कर देते हो। जो आपकी दुकान थी अब वो पूरे शहर में ओपन हो जाती है। फिर आपकी दुकान की मांग आपके शहर से बाहर अनदर स्टेट में भी होने लग जाती है। तो या ब्रांच पूरे भारत में ओपन करने की सोचते हो, पर आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप अपनी दुकान को पूरे भारत में ओपन कर सको। ना ही इतने पैसे बिजनेसमैन के पास होते हैं कि आपकी दुकान को ओपन करा सके पूरे भारत में। फिर आप सोचते हो कि जितना हिस्सा मैं एक बिजनेसमैन को दे रहा हूँ उतना हिस्सा आम लोगों को देना स्टार्ट करता हूँ। इस पूरी प्रोसेस को IPO कहा जाता है। इसलिए आपकी कंपनी की आम पब्लिक भी हिस्सा बनने वाली है। इसमें कुछ आपको कागजाई कार्रवाई करानी होती है। अब आपकी कंपनी के मालिक आम पब्लिक भी होती है, जिससे आपकी ब्रांच ज्यादा पैसा कमाएगी तो पब्लिक का फायदा होगा। हम सुनते हैं जैसे कि आज उस कंपनी के शेयर गिरे हैं और उस कंपनी के शेयर बढ़े हैं। इसके पीछे यही चक्र होता है। हमें यह तो समझ में आ गया कि मार्केट काम कैसे करती है, पर सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी इसमें पैसे कैसे लगा सकता है। स्टॉक मार्केट मेनली 4 पॉइंटों पर काम करती है। इससे पहले आप ये समझो कि निफ्टी क्या है। आपने नाम तो जरूर सुना होगा कि आज निफ्टी ऊपर गया है, नीचे गया है, पर ये है क्या? अगर बात करें निफ्टी की तो मेनली ये भी 2 प्रकार की होती है, निफ्टी इंडेक्स, सक्सेस इंडेक्स। अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करें, ये NSE में लिस्ट टॉप 50 कंपनियों को ट्रैक करती है। सक्सेस इंडेक्स को देखें, ये BSE की टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करती है। इन दोनों से हमें ओवरऑल इंडिया की मार्केट की दिशा का पता चलता है कि आज मार्केट डाउन होगा या अप होगा। जैसे ही इन्वेस्ट करने की मेनली 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली कंपनी की पूरी डिटेल्स पढ़ो, फिर ये डिसाइड करो कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, एक लाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि इस कंपनी को कौन एनालाइज करे, कौन इस पूरे झमेले में पड़े और एक छोटा सा प्रॉफिट बनाकर साइड से निकल जाए। ऐसे में हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, जिसे हम म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के हाथों में देते, जो स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानते हैं और एनालाइज करके आपके पैसों को बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। आपके फंड के डूबने का बहुत कम रिस्क होता है। पर क्वेश्चन तो ये उठता है, स्टॉक मार्केट तो पिछले 100-150 सालों से चल रहा है, पर ऐसा क्या हुआ कि ये 2-3 सालों में स्टॉक मार्केट की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई? NSE को इंडिया में अपने पहले 1 करोड़ इन्वेस्टर रजिस्टर करने में 14 साल का वक्त लगा था, पर 2024 में सिर्फ 5 महीनों में इन्वेस्टर की तादाद 9 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। 1 करोड़ नए इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ में रजिस्टर किए जा चुके हैं। NSE की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 30 साल के कम की उम्र के इन्वेस्टर के नंबर में ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2018 से 22.9% इन्वेस्टर की एज 30 साल से कम थी, जो बढ़कर 40 हो गई है। PwC इंडिया ग्रुप एसोकम की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में टेल इन्वेस्टर की संख्या 15 करोड़ तक बढ़ जाएगी। इतनी तेजी पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट को डिजिटलाइज होना। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की वजह से ब्रोकरेज की फीस भी कम हुई है। इस वजह से स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत इजी हो गया है। आप घर बैठे बैठे किसी ब्रोकरेज ऐप से अपना डीमैट अकाउंट बना सकते और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं और इस ग्रोथ में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो बहुत इजी और फ्री में ट्रेडिंग कोर्स सिखाते हैं, पर कैसा हो लोग बिना किसी एनालाइज करे, बिना किसी समझे, बिना अपनी जमा राशि लगाकर रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लग जाए। बदकिस्मती से इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 10 में से 9 लोग लॉस का सामना कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के दौरान लोगों ने लगभग 1.8 लाख करोड़ का लॉस किया है। 1 करोड़ लोगों में से 93% लोगों ने ऑन एवरेज 2 लाख का लॉस किया है।
ये बात सोच कर देखो कि कितने लोगों ने अपनी जमा राशि एक झटके में चली गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।